पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री संत सेवा ट्रस्ट नवी मुंबई के तत्वावधान में श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय पर विचार चल रहा है, जिसमें सांख्य दर्शन द्वारा
दी गई समझ के आधार पर अर्जुन के शोक की निवृत्ति करने का प्रयास करने के उपरांत अब भगवान उससे योग विषयक समझ की चर्चा कर रहे हैं, जिसका आश्रय लेकर, जिसका सहारा लेकर वो कर्म के बंधन से मुक्त हो सके। कर्मों के कारण जो संस्कार मजबूत होते हैं, जो वासनाएं मजबूत होती हैं, फिर ये वासनाएं और संस्कार मिलकर आगे वैसी ही वृत्तियों को जन्म देते हैं। उन वृत्तियों के परिणाम स्वरूप फिर हम अपने जीवन में जो हम निर्णय लेते हैं वो निर्णय प्रभावित होते हैं उन संस्कारों से, उन वासनाओं से, और हम अपने चारों ओर एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर लेते हैं जिस वातावरण में हमें या तो सुख होता है या हमें दुख होता है, और फिर वो सुख दुख आगे पुनः राग द्वेष को जन्म देकर फिर उनसे अनुप्रेरित कर्मों को, विचारों को और शब्दों को जन्म देते हैं। और इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। इस चक्र के बंधन से कभी भी मुक्त नहीं हो पाते। इस कर्म के बंधन से मुक्त होने का मार्ग जो भगवान बतला रहे हैं वो है समत्व का मार्ग, जिसकी चर्चा उन्होंने 38वें श्लोक में भी की और उससे पहले 15वें श्लोक में भी की। इस समता की चर्चा करते हुए भगवान ने ये बतलाया कि जब व्यक्ति इस समत्व के मार्ग पर चलने का निश्चय कर लेता है तो इस मार्ग में उसकी एक ही बुद्धि रहती है, एक ही समझ रहती है, चाहे वो कोई भी कर्म करे, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस कर्म के पीछे जो उसकी समझ होगी वो समझ, वो निश्चयात्मिका समझ, निश्चय पूर्वक जो समझ होगी वो समझ एक ही होगी, वो अनेक नहीं होगी। जबकि जो इस प्रकार का निश्चय नहीं कर पाते उनकी जो समझ है वो शाखा प्रशाखा करके निकलती चली जाती है और उसके परिणाम स्वरूप अनंत प्रकार की होती है। ये दुख आया तो इस दुख की निवृत्ति के लिए ये साधन कर लिया, वो कामना उत्पन्न हो गई तो उस कामना की पूर्ति के लिए वो काम कर लिया। तो बस इस प्रकार से राग द्वेष, या तो किन्हीं वस्तुओं के प्रति राग के परिणाम स्वरूप उसके साधनभूत कर्मों को करने का प्रयास करेंगे, या फिर किन्हीं वस्तुओं के प्रति द्वेष के परिणाम स्वरूप उनकी निवृत्ति करने के लिए जो कर्म आवश्यक हैं उन कर्मों को करने का प्रयास करते रहेंगे। और मैं एक में से एक, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत हैं और जैसे अग्नि को उसमें ईंधन डालकर नहीं बुझाया जा सकता, अपितु ईंधन ना डालकर बुझाया जा सकता है, इसी प्रकार से इच्छाओं की पूर्ति करते चले जाएं तो इच्छा समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं, बल्कि थोड़ी देर के लिए शांति जरूर मिलेगी, लेकिन उसके बाद फिर वो और बड़ी भड़क कर
सामने आ जाती है, जो फिर नए काम में लगा देती है, और इस प्रकार से व्यक्ति उन इच्छाओं की तृप्ति करने के लिए लगा ही रहता है। और उसकी जो समझ होती है उसमें अनंत शाखाएं हो जाती हैं और अनंत हो जाती है। ये बात भगवान इस श्लोक के अंतर्गत बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनां, जो निश्चय नहीं कर पाते, जो अव्यवसायी हैं, जिनके अंतर्गत उस निश्चय की कमी होती है, उनकी बुद्धि, उनकी समझ अनंत प्रकार की हो जाती है, क्योंकि शाखा में से प्रशाखा निकलती चली जाती है, बहुत सारी शाखाएं उसकी होती हैं। तो मैं यही चर्चा कर रहा था कल कि जैसे हमारे शरीर में नाड़ियों की शाखा प्रशाखा करते करते शरीर के एक एक कोने में, क्योंकि एक एक कोशिका तक पोषण पहुंचाना है, और उस पोषण पहुंचाने का साधन रक्त है, तो रक्त को एक एक कोशिका तक, और ये कोशिकाएं कितनी सूक्ष्म होती हैं, तो एक एक कोशिका तक, और स्वयं रक्त भी कितनी सारी कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है, स्वयं रक्त के अंतर्गत कितनी सारी कोशिकाएं होती हैं, और पूरा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। उन कोशिकाओं तक पोषण पहुंचे, इसके लिए कितनी नसें उपनिषदों में भी गिनाया है, 72 सहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति, बहुत उसका इतना गणित बैठाया है उपनिषदों के अंतर्गत कि आश्चर्यचकित कर देने वाला है। और आज के आधुनिक विज्ञान में भी कल मैं बता ही रहा था, तो शाखा प्रशाखा, जिस इतने छोटे से शरीर के अंतर्गत इतनी शाखा प्रशाखाओं के साथ ये नसें जैसे विद्यमान होती हैं, उसी प्रकार से इच्छाओं के परिणाम स्वरूप बुद्धि में भी, समझ में से भी शाखा प्रशाखाएं ऐसे निकलती चली जाती हैं जीवन के अंतर्गत, और अनंत अनेकों प्रकार की हो जाती हैं। एकाग्रता नहीं आती जीवन के अंतर्गत, समाधि की प्राप्ति नहीं होती। कर्म को यदि इस प्रकार से करना है कि वो कर्म एकाग्रता की ओर ले जाए, वो समाधि की ओर ले जाए, वो योग की ओर ले जाए, तो फिर एक बुद्धि का निश्चय करना पड़ेगा, एक बुद्धि का चयन करना पड़ेगा। योग की भाषा में विक्षेपों से बचने के लिए जो विक्षेप गिनाए हैं महामुनि पतंजलि ने, कई विक्षेप, 9 विक्षेप गिनाए हैं योग सूत्र के अंतर्गत। अंतिम 2 विक्षेप उसमें ऐसे हैं कि ध्यान की भूमिका प्राप्त करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते, कदाचित प्राप्त कर भी लेते हैं तो उसमें टिक नहीं पाते। तो ऐसे ऐसे जो विक्षेप हैं, उन विक्षेपों से बचने के लिए अपने आप को यदि समाहित करना है तो उस विक्षेप का प्रतिषेध करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना होता है। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। ये एक तत्व क्या है? क्योंकि यही विचार हमको यहाँ गीता के अंतर्गत भी आगे के अध्यायों में एक तत्व की ओर, उसी ध्यान की ओर ही ले जाते हुए 6ठे अध्याय तक भगवान दिखेंगे। अब आगे के अध्यायों में, विशेषकर अध्याय 4, 5 और 6, इन 3 अध्यायों के अंतर्गत तो पतंजलि का योग सूत्र भरा पड़ा है। इस कदर भरा पड़ा है कि बहुत सारे टीकाकार, जैसे भगवान मधुसूदन सरस्वती 15वीं शताब्दी में, नीलकंठी 16वीं शताब्दी में, जो इस संस्कृत के बड़े प्रसिद्ध, बहुत ही परम सम्माननीय टीकाकार हुए हैं,
ये चौथे, पांचवें और छठे अध्याय की व्याख्या करते करते ही योग सूत्र के न जाने कितने सारे सूत्रों की भी व्याख्या कर देते हैं। और बहुत सुंदर व्याख्याएं उन्होंने योग सूत्र के सूत्रों की, गीता की ही व्याख्या करते करते योग सूत्र उद्धृत करके और योग सूत्रों की व्याख्या कर दी है। तो ये सब प्रसंग आगे है ही। तो एक तत्व क्या है, बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा कि देखिए, हमारे सामने जब हम जाते हैं किसी कुम्हार की दुकान पर, तो कितने मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं, व्यवहार की सिद्धि भी अलग अलग होती है। किसी को घड़ा कह देते हैं, किसी को सुराही कह देते हैं, किसी को शकोरा कह देते हैं, किसी को कुल्हड़ कह देते हैं। कोई मटकी छोटी हुई तो मटकी हुई, बड़ा हुआ तो मटका हो गया, दिया हो गया, उसमें भी छोटा दिया, बड़ा दिया। इन सब का नाम भी अलग हो गया, रूप भी अलग हो गया, और जिस व्यवहार की सिद्धि के लिए हम इन्हें खरीद के लाते हैं वो व्यवहार भी अलग अलग होते हैं। मटका सुराही हो गया तो वो इसलिए लाते हैं कि पानी ठंडा हो जाए गर्मी के मौसम में। कुल्हड़ इसलिए लाते हैं कि भाई कुल्हड़ में दूध पी लो, चाय पी लो। दिया लेके आते हैं तो वहाँ उद्देश्य ये होता है कि मंदिर में दीपक जलाना है। तो ये सब सैकड़ों प्रकार के मिट्टी के पात्र हैं, लेकिन इनमें तत्व जो है सबके अंतर्गत, वो तत्व एक ही है, मिट्टी। अब ये बात अपने ऊपर है कि हम उन सैकड़ों प्रकार के बर्तनों को देखते हुए हम अपने ध्यान को सैकड़ों प्रकार के नाम, रूप एवं व्यवहार पर केंद्रित करते हैं या उनमें विद्यमान एक तत्व मिट्टी पर। यह अपने ऊपर बात है। चाहे उन सबको हम, अगर हमें अपना कोई स्वार्थ है, अपने किसी व्यवहार की सिद्धि करनी है, तो शायद हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं जाएगा, फिर हमारा ध्यान उन बर्तनों में जाएगा और हम उनमें से उस बर्तन को, अगर हमें पैर की एड़ी रगड़ने वाला चाहिए तो फिर हम उसी को ही ढूंढेंगे, उसी रूप वाले को ही पसंद करेंगे, क्योंकि हमें अपने व्यवहार की सिद्धि करनी है। हमें मतलब नहीं कि ये सारे के सारे मिट्टी के बने, हमें मिट्टी से मतलब नहीं है। मिट्टी का उद्देश्य वहां कम है, ठीक है, क्योंकि मिट्टी का बना होता है तो मिट्टी तो ले ही आते हैं, लेकिन उद्देश्य हमें अपने व्यवहार की सिद्धि करना होता है। तो जहां व्यवहार, जहां अपना स्वार्थ होता है, वहां मूलभूत तत्व पर ध्यान नहीं जाता, मूलभूत तत्व पर ध्यान, या यूं कह लीजिए कि कम जाता है। लेकिन अब चूंकि उस मूलभूत तत्व के इतने सारे स्वरूप हैं, इतने सारे नाम, रूप और अलग अलग व्यवहार की सिद्धि करने वाले इतने सारे पदार्थ हैं, तो अगर उन सब के विषय में सोचने लगेंगे तो जरा सोचिए कि बुद्धि की कितनी शाखाएं प्रशाखाएं निकलती चली जाएंगी। लेकिन अगर अपने को केंद्रित करना हो उन सभी के बीच में, उन सभी के बीच में एक तत्व पर केंद्रित करना हो, तो यदि हम उन सब की ओर देखते हुए मिट्टी पर ध्यान को केंद्रित कर लें तो एकाग्र होने में सरलता होगी। यही बात है। पर इसकी ये व्यवहार इससे नहीं चलेगा, व्यवहार चलेगा उन्हीं सैकड़ों प्रकार के नाम रूपों से। लेकिन मूलभूत तत्व जो है, वो मूलभूत तत्व जब एक होता है, तो अगर ध्यान को एकाग्र करना हो, केंद्रित करना हो, तो फिर मूलभूत तत्व पर जाना पड़ेगा। तो ये अपने ऊपर बात है कि हम क्या चाहते हैं। यही बात यहां भी है कि अगर संसार के व्यवहार में जाना है, अपने स्वार्थ की सिद्धि करनी है, तब तो वो मूलभूत तत्व से ज्यादा शायद कोई फायदा नहीं। ब्रह्म का क्या फायदा, ईश्वर का तो फिर भी फायदा है कि उसके सामने जाके रोध हो लो तो शायद कृपा कर दे, अर्थार्थी हो, आर्त हो तो ईश्वर के सामने जा करके
अर्थ की प्रार्थना कर लेगा तो हो सकता है कुछ मिल जाएगा। ईश्वर की कृपा हुई। अब ईश्वर भी ऐसे कृपा नहीं करता, वैसे ईश्वर भी शुभ कर्म देखता है, बही खाता देखता है, ये तो है ही। वैषम्य नैर्घृण्य न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। अगर ऐसे ही सबको सब कुछ देने लग जाए अपनी मनमर्जी मुताबिक तो उसके अंतर्गत विषमता आएगी। और वो तो परम सम तत्व है, वो तो सभी से समान रूप से प्रेम करता है, तो देता सभी, अपनी ओर से सभी को समान रूप से देता है। लेकिन उसके अंतर्गत योग्यता कितनी है, वो योग्यता व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जिस प्रकार से मेघ बरसता सब जगह समान रूप से ही है, लेकिन किस बीज में कितनी योग्यता है, किस जमीन में कितनी योग्यता है, उसी आधार पर ही वो बीज फलित होता है, वो बीज अंकुरित होता है, वो बीज पुष्पित और पल्लवित होता है। तो ईश्वर से तो चलो फिर भी कुछ स्वार्थ की सिद्धि हो जाए, इसीलिए प्रसिद्ध स्वरूप जो हैं धर्म के, वो ईश्वर तक ही जाते हैं। ईश्वर से भी मूलभूत जो तत्व है, उस तत्व में केवल वही जाते हैं जिनकी रुचि रहस्यवाद में होती है, जिनकी रुचि ईश्वर में होती है, वो जाते हैं वहां। वो नहीं जाते जिनको ईश्वर का फायदा केवल इतना ही है कि उनके अपने स्वार्थ की सिद्धि हो जाए, कि बस ईश्वर के सामने, ईश्वर के पास हम चले जाएं और ईश्वर से हमें मिल जाए, हमारी ये समस्या है, इस समस्या का समाधान हो जाए, हमारा ये दुख दर्द है ये निपट जाए, हमारी ये इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं तृप्त कर दें, ईश्वर की कृपा हो जाए, हमारा काम बन जाए। बस वो ये भावना जिनकी होगी, जो अर्थार्थी होंगे, जो आर्त होंगे, वो ईश्वर तक ही जाएंगे। लेकिन वो जो ईश्वर को समझना चाहेंगे, जो ईश्वर की अनुभूति करना चाहेंगे, जो जिज्ञासु होंगे, जो तीसरे प्रकार का भक्त है, और जो ज्ञानी भक्त की अवस्था में पहुंचने के इच्छुक होंगे, वो उस मूलभूत एक तत्व पर अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। और ईश्वर के अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन वो जिसका जो मूलभूत एक तत्व है, वो तत्व सदा ही एक होता है। और एक ध्यानाभ्यासी, उपनिषदों का उपासक, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसीलिए कोई भी विचार आए, कोई भी प्रेरणा आए, कुछ भी आए, तो छांदोग्य उपनिषद का जो ध्यानाभ्यासी है, वो मन में जब कोई भी विचार आता है तो बस उस विचार को यही समझकर कि ये विचार कहाँ से आया। एक बहुत सुंदर मेरे गुरुजन थे, वो ये कहते थे कि देखो, अगर बंदर पे पत्थर फेंको तो वो पत्थर से दूर भागता है, कुत्ते पर पत्थर फेंको या गेंद ही ले लो, कोई गोल सी चीज हो, वो यदि बंदर पर फेंकोगे तो बंदर उससे दूर भागेगा। कुत्ते पर फेंकोगे तो कुत्ता उसके पीछे भागेगा। लेकिन शेर पर अगर फेंकोगे तो ना वो उसके पीछे भागेगा और ना वो उससे दूर भागेगा, वो मुड़ के कहां से वो पत्थर आया वहां देखेगा, वो आपकी ओर देखेगा। और यदि उसको वार करना होगा तो ना वो उस पत्थर से दूर भागेगा, ना उस पत्थर के पीछे भागेगा, वो मुड़ के आप पे आएगा। ये वो जड़ को पकड़ता है। इसी तरीके से बड़े अच्छे ध्यान के अभ्यासी थे वे, तो वो कहते थे कि जब कोई कुविचार आए मन में ध्यान का अभ्यास करते समय, संस्कार होते हैं जन्म जन्मांतर के संस्कार, दूषित विचार आ गया तो उस दूषित विचार से दूर मत भागो, वरना वही हम भागते हैं, दूषित विचार से दूर भागने की कोशिश करते हैं, बचना चाहते हैं उससे, वो वानरी प्रवृत्ति है।
दूसरा वो कहते थे कि उस दूषित विचार के पीछे भी मत भागने लगना कुत्ते की तरह, कि वो दूषित विचार मन में आया तो चलो अब इसको कर ही लेते हैं। ये हो गई कुत्ते वाली भावना कि उसके पीछे चल पड़े, कि दूषित विचार आया तो उसके पीछे ही चल पड़े कि चलो अब विचार आ गया है तो कर लेते हैं। वो भी नहीं करना है, ना उससे भागना है ना उसके पीछे भागना है, बल्कि वो आया कहां से उसको खोजना है। कहां से निकल के आ रहा है, वो मूलभूत तत्व क्या है। संस्कार से आ रहा है, वो संस्कार कहां विद्यमान है? अव्यक्त में। उस अव्यक्त को प्रकाशित करने वाला कौन सा तत्व है? कौन सा तत्व है जिसके अंतर्गत ये विचार उद्भूत हुआ? कौन सा वो तत्व है जो इस विचार का अनुभव कर रहा है? कौन सा वो तत्व है जिसके अंतर्गत ये विचार वापस चला जाता है? वो मूलभूत तत्व क्या है? और ऐसे अनेकों विचार जो आते जाते रहते हैं, वो मूलभूत तत्व क्या है? उस मूलभूत तत्व की खोज वास्तव में ध्यान कहलाती है। ध्यान ये नहीं कि हमारे मन में बुरे विचार ना आए, हमारे मन में अच्छे ही विचार आए, या हम अपने विचारों को दबाने लगे, ये सब नहीं। तो ये एक जो बहुत सुंदर मंत्र है छांदोग्य उपनिषद का, इसकी व्याख्या करते थे, सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासीता। ये जितने भी विचार आ रहे हैं, जो कुछ भी आ रहा है, ये सब कुछ शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। क्यों? क्योंकि शुद्ध चैतन्य में से ही निकल रहा है, शुद्ध चैतन्य के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है, उसी चैतन्य तत्व के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, अनुभव में आ रहा है, और अंत में जब अनुभव में नहीं आता तब पुनः उसी चैतन्य तत्व के अंतर्गत ही विलीन हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे बाह्य जगत में वस्तुएं आकाश में ही उत्पन्न होती हैं, आकाश में ही अस्तित्व में आती हैं, आकाश में ही विद्यमान रहती हैं और आकाश में ही विलीन हो जाती हैं। जैसे बाहर जो भी उत्पन्न हो रहा है, विद्यमान है, विलीन हो रहा है, वो तीनों अवस्थाएं उसकी इस बाह्य आकाश में घटित हो रही हैं। इसी प्रकार से हमारे अंतर्गत जो ये चिदाकाश है, जो ये चैतन्य तत्व का आकाश है, उसी आकाश के अंतर्गत ये सारे विचार अस्तित्व में आते हैं। उसी आकाश के अंतर्गत अस्तित्व में कुछ समय तक बने रहते हैं और उसी आकाश के अंतर्गत फिर वो विलीन हो जाते हैं। वही आकाश वो परब्रह्म तत्व है। ऐसा तब व्यक्ति शांत होकर उस पर ब्रह्म तत्व की उपासना करता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सारे के सारे विचार वास्तव में परब्रह्म स्वरूप ही है, चैतन्य स्वरूप ही है। क्यों? क्योंकि तज्जह, क्योंकि वहीं से उत्पन्न हुए, तल्लह, उसी में विलीन हो रहे हैं, तद अनिति, और उसी में ही विद्यमान रहते हैं। ऐसा जानकर शांत होकर उपासिता, ध्यानस्थ हो। तो मूलभूत तत्व में जब चला गया, मूलभूत तत्व में जाकर व्यवहार की सिद्धि नहीं होगी, संसार का व्यवहार नहीं चलेगा, लेकिन मन को शांति मिलेगी। संसार का व्यवहार की सिद्धि, क्योंकि जैसे मैंने बतलाया, व्यवहार की सिद्धि नाम रूप के भेदों में ही होगी। व्यवहार की सिद्धि मिट्टी नहीं, मिट्टी तो किसी काम की नहीं होगी, लेकिन उस मिट्टी से बने बर्तन फिर भी हम पैसे देकर खरीद के ले आएंगे। अगर वो कुम्हार सिर्फ मिट्टी का ढेला रखे तो कोई नहीं खरीदेगा। मिट्टी के ढेले के ले 30 रुपए, तो कौन खरीदेगा जाके मिट्टी का ढेला? वही मिट्टी का ढेला। लेकिन जब उसको घड़े के रूप में प्रस्तुत कर देता है, तो चूंकि हमारे घर में व्यवहार की सिद्धि होती है तो हम खरीद के ले आते हैं व्यवहार की सिद्धि के लिए। लेकिन इस संदर्भ में, और ऐसा ही सोने के उसमें भी उदाहरण दिया जा सकता है, जब हम सुनार से अपने मतलब के आभूषण लेके आते हैं तो हम सोने का दाम तो देते ही हैं, सोने के दाम के साथ साथ उस आभूषण के दाम ऊपर से देते हैं। लेकिन बाद में जब हम आभूषण को वापस बेचते हैं तो फिर आभूषण का दाम सुनार नहीं देता, वो सिर्फ सोने का दाम देता है। क्यों? हमारी दृष्टि आभूषण पे है, हमें मतलब है उस विशेष
आकार प्रकार के आभूषण से। अगर गले में हार डालना है तो हमें चूंकि गले में डालना है, हमें उस व्यवहार की सिद्धि है, तो हमें वो हार चाहिए, हमें उस रूप का, तो हमारे लिए उस रूप का महत्व होता है, तो हम उस रूप की भी कीमत दे के आते हैं सोने के साथ साथ। लेकिन जब उसको वापस बेचने जाते हैं, क्योंकि उसको तो पिघलाना है उसे, तो उसके लिए तो रूप का कोई मतलब ही नहीं है, तो उसका ध्यान रूप पे नहीं होता, उसका ध्यान केवल मूलभूत तत्व पर होता है। वो मूलभूत तत्व की ही कीमत देगा, वो सोने की ही कीमत देगा, वो स्वरूप की कीमत, रूप की कीमत नहीं देगा, आकार की कीमत नहीं देगा। तो ये भेद है, एक में खरीदने वाले का ध्यान रूप पर है और उधर जो सुनार का ध्यान होता है उसका ध्यान तत्व पर है, मूलभूत तत्व पर है। इसी प्रकार से रहस्यवादी का ध्यान, ध्यान करने वाले का ध्यान, जो शांति ढूंढ रहा है अपने जीवन के अंतर्गत, जो बहुत शाखाओं में बिखर जाने वाली बुद्धि से तंग आकर एक निश्चयात्मिका बुद्धि करके एकाग्र होना चाहता है, वो उस एक मूलभूत तत्व की खोज करेगा। क्योंकि संसार तो अनंत है, इसमें मन को केंद्रित करे कैसे व्यक्ति? मन को केंद्रित करने का रास्ता एक ही है कि इस अनंत संसार में जो एक मूलभूत तत्व है, चैतन्य तत्व, जो भी हमें अनुभूति हो रही है, वो अनुभूति ना तो हम किसी वस्तु के अस्तित्व की सिद्धि बिना चैतन्य के कर सकते हैं और ना ही किसी वस्तु का अनुभव बिना चैतन्य के कर सकते हैं। चैतन्य निकाल दीजिए तो कुछ नहीं बचेगा, ये चैतन्य तत्व निकाल दीजिए तो फिर किसी भी वस्तु का होना ना होना बेकार है, फिर भी व्याख्या ही करना बेकार है कि वो वस्तु है या नहीं। और इस पर दुविधा इतनी है, इतनी है, और ये दुविधा आज तक चली आ रही है। ये दुविधा पुराने दार्शनिकों में भी थी कि चैतन्य के अभाव में बाह्यार्थ है या नहीं। इसको लेकर दुविधा प्राचीनतम दार्शनिकों में भी दिखती है। कुछ दार्शनिक कहेंगे उनका अस्तित्व होता है, कुछ दार्शनिक कहेंगे उनका अस्तित्व नहीं रहता। और आज का भी विज्ञान यहीं तक इसी दुविधा के अंतर्गत, अल्बर्ट आइंस्टाइन तक भी इसी दुविधा में रह गए। वैसे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन इस चीज में वो भी दुविधा में रह गए कि चैतन्य के अभाव में बाह्य पदार्थ का अस्तित्व है या नहीं। तो इतना तो सुनिश्चित है कि चैतन्य के अभाव में अनुभव हो ही नहीं सकता। तो जो भी हमें अनुभव हो रहा है, प्रत्येक अनुभव के अंतर्गत उस चैतन्य तत्व का प्रकाश है। अब ये हमारे ऊपर बात है कि हम जिसका अनुभव हो रहा है उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं या जो अनुभव कर रहा है उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। पत्थर से दूर भाग रहे हैं या पत्थर के पीछे भाग रहे हैं, ये दो संभावनाएं, या वो पत्थर कहां से आ रहा है उसकी खोज में चल पड़ते हैं, ये तीसरी संभावना। गुणातीत जो है, इसीलिए गुणातीत की चर्चा करते हुए भगवान 14वें अध्याय में ये बात कहेंगे कि न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। कोई अशुभ विचार आ जाए तो वो उससे द्वेष नहीं करता, और शुभ विचार चला जाए मन से तो उसकी आकांक्षा नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने ठान लिए कि ना मुझे बंदर की तरह भागना है, ना कुत्ते की तरह पीछे भागना है, मुझे तो पकड़ना है मूल को। मुझे इससे मतलब ही नहीं कि मुझे अनुभव किसका हो रहा है, मुझे तो उससे मतलब है जिसे अनुभव हो रहा है। और वो जिसे अनुभव हो रहा है वो हमेशा एक ही होता है। जिसका अनुभव हो रहा है वो बदलता रहे, वो अनंत हो सकता है, उसकी अनंत शाखाएं हो सकती हैं, लेकिन जिसे अनुभव हो रहा है उसकी अनंत शाखाएं नहीं, वो एक तत्व है।
और विवेक ख्याति के मूल में जो पीछे सांख्य तत्व की बात की गई थी, उस सांख्य तत्व की बात के मूल में उसी एक तत्व की पहचान है। यदि आपने गहराई से देखा होगा तो बार बार शरीर की ओर से ध्यान हटाते हुए, शरीर के अनुभव में आने वाले जो विषय जगत है, उस विषय जगत की ओर से ध्यान हटाते हुए उस एक तत्व की ओर ध्यान के खींचने का प्रयास भगवान ने सांख्य दर्शन के अंतर्गत किया था, पीछे जब सांख्य दर्शन का अनुभव कर रहे थे। तो अब उसके सामने कोई भी विषय आ जाए, सूक्ष्म शरीर हो, स्थूल शरीर हो, कारण शरीर हो, इन शरीरों द्वारा जो विषय जगत शब्द स्पर्श रूप रसगंध अनुभव में आते हैं वो सब हो, लेकिन उन सब के बीच में इन सब को प्रकाशित करने वाले चैतन्य प्रकाश पर ही वो अपने को केंद्रित रखेगा, जिस प्रकाश से प्रकाशित होकर उस विषय का अनुभव हो रहा है। अब कुछ भी आ जाए उसके मन में, वह उस एक तत्व से नहीं डिगेगा, क्योंकि उसने एक तत्व को लेकर निश्चय कर लिया है। ये है एक तत्वाभ्यास, ये है व्यवसायत्मिका बुद्धि। और वो व्यवसायत्मिका बुद्धि, जिस बुद्धि ने ठान लिया है कि मुझे तो अब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अब उसको गिरधर गोपाल कह लीजिए, नाम चाहे कुछ भी कह दीजिए, अद्वैत वेदांत में यही है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्णोपनिषद में कृष्ण कह देंगे, रामोत्तर तापिनी उपनिषद में राम कह देंगे, नृसिंह पूर्व तापिनी उपनिषद में उसी तत्व को नृसिंह कह देंगे, शाक्त उपनिषदों में उसी तत्व को शक्ति पराशक्ति कह देंगे, शैव उपनिषदों में उसी को ही शिव तत्व कह देंगे। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, तत्व को समझने से मतलब है। तत्व वो एक है, उसको जब एक बार व्यक्ति पढ़ ले, पकड़ ले, वो ग्रहण में आ जाए, वो समझ में आ जाए और उस पर ध्यान केंद्रित हो जाए, तो फिर व्यवसायत्मिका बुद्धि एका इह, वो जो व्यवसाय, वो जो उसका निश्चय है कि उसने सब कुछ छोड़कर उसका चयन कर लिया है। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गः, गायत्री मंत्र के अंतर्गत जो शब्द है वरेण्यम, वरेण्य मतलब वरणीयतम, वो प्रकाश जो वरणीयतम प्रकाश है, जिस प्रकाश को सब कुछ वो सब छोड़कर, जैसे वधू वरण करती है, संसार के सभी पुरुषों को छोड़कर अपने लिए एक पुरुष का वरण करती है, इसीलिए उसको वर कहते हैं, क्योंकि वधू उसका वरण करती है, इसलिए सबको छोड़कर वो एक का वरण कर लेती है कि बस आप ही हैं मेरे जीवन में, तो उसको वर कह देते हैं हम सामान्य भाषा में। इसी प्रकार से ये प्रकाश वरेण्य इसीलिए है क्योंकि उपनिषद वेद का ऋषि, ऋग्वेद का ऋषि महर्षि विश्वामित्र जो इसके मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकाश से प्रकाशित जो कुछ भी हो रहा है अनंत, उस अनंत में बहुशाखाओं में, अनंत शाखाओं में अपनी बुद्धि को भटकने से बचाना है। तो फिर इस प्रकाश से जो कुछ प्रकाशित हो रहा है उस सब को छोड़कर इस सविता प्रसविता, सवितुर्वरेण्यम, सविता प्रसविता, जो इस संपूर्ण जगत का उत्पादक तत्व है, उसका जो ये प्रकाश मेरे अंतर्गत विद्यमान है, हम सब के अंतर्गत विद्यमान है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उसका वो प्रकाश विद्यमान है, उस प्रकाश का वर्ण करना है। वरेण्यम, वरणीयतमम, ये वरणीयतम प्रकाश है। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य, वो जो देव, वो सविता जो देव प्रकाशमय, परम प्रकाशमय तत्व है, उसका जो प्रकाश हृदय में विद्यमान है, उस पर मैं ध्यान करता हूं और वो मेरी धियो यो न प्रचोदयात, वो मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरे कर्म, उनको प्रेरणा प्रदान करे। तो मेरे विचारों को जब प्रेरणा प्रदान करेगा वो प्रकाश, उस प्रकाश से प्रेरित विचार सांख्य कहलाएगा और उस
प्रकाश से अनुप्राणित कर्म कर्मयोग कहलाएगा। उसी कर्मयोग और सांख्य योग की चर्चा गीता के एक एक श्लोक के अंतर्गत हो रही है। उसी की शरण लेने की बात उपनिषद कहती है कि तमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर वै शरणमाम प्रपद्ये। वो जो बुद्धि को प्रकाशित करने वाला आत्म तत्व का प्रकाश है, उसकी मैं शरण लेता हूं। तो यहां क्योंकि अर्जुन ने जो शरण लेने की बात की कृष्ण की, वो कृष्ण वास्तव में वो प्रकाश है जो उसके अपने अंतर्गत है। उसकी शरण दिलानी है अर्जुन को गीता के उपदेश के द्वारा। ये गुरु का काम होता है। जब हम गुरु की शरण लेते हैं तो गुरु की शरण अवतार स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण है उसके सामने उसकी शरण तभी सार्थक होगी। अवतार स्वरूप ली कृष्ण की शरण जो उनके मित्र हैं, उनके मित्र जो गुरु हैं, यहाँ जगत गुरु है, कृष्ण वंदे जगत गुरु, उनकी शरण सार्थक तभी होगी जब वो उस कृष्ण की शरण दिला दे जो कृष्ण पार्थ की, कृष्णो ही आत्मा पार्थस्य, जो महाभारत कहता है कि जो पार्थ की आत्मा है कृष्ण, जो पार्थ का अपना वास्तविक स्वरूप है कृष्ण। पर उसके लिए व्यवसायत्मिका बुद्धि का चयन करना पड़ेगा, एकाग्र बुद्धि का चयन करना पड़ेगा, जिसकी बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। और शुरुआत कर्म से ही, क्योंकि कर्म हमारा सहज स्वभाव है। बिना कर्म के शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः, बिना कर्म के शरीर की यात्रा नहीं चलेगी, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। तो उसी कर्म को करते समय ही उन कर्मों को इस प्रकार से करने लगना है कि उस तत्व का चयन हम कर सकें। तो यहाँ कर्म का संदर्भ है, कर्मयोग विषयक बुद्धि के संदर्भ में ये श्लोक कहा गया है। और इसीलिए सीधा सीधा भाव इस श्लोक का यही है कि निष्काम कर्म कर्मयोग का मार्ग सीधा है, एक मार्ग है, वहां प्रयोजन एक ही है। अंतःकरण की शुद्धि करते हुए उस अंतःकरण के अंतर्गत विद्यमान जो प्रकाश है वो प्रकाश हमारे जीवन को आलोकित कर दे, प्रकाशित कर दे, बस। तो उसके लिए एक कर्म चुन लो, वही कर्म जो स्वधर्म हो, जो अपना कर्तव्य हो। जो अर्जुन के संदर्भ में युद्ध है, वो एक उसकी परिस्थिति वैसी थी। हम में से यदि कोई सैनिक है और सीमा पर है, देश की रक्षा उसको करनी है, तो फिर हाँ, उसका स्वधर्म वही है। और जो हम वहां नहीं, तो हम सबों के अपने अपने स्वधर्म है। अपना अपना जीवन युद्ध सभी का है, सभी का जीवन युद्ध है। तो जो वो स्वधर्म है, उस स्वधर्म को पूरी लगन के साथ अंतःकरण की शुद्धि की भावना से, फल की कामना ही है जो अंतःकरण को, वो तृष्णा ही है, क्योंकि तृष्णा ही समस्त दुखों का मूल है। बुद्ध को तो अनुभूति यही हुई, उनकी अनुभूति के मूल में, और यही ये योगियों की अनुभूति है कि तृष्णा ही सारे के सारे दुखों का मूल होती है। उस तृष्णा को यहीं से घटाना, जंगल में जाकर ध्यानस्थ होकर तृष्णा को क्यों घटाएं? जो कर्म कर रहे हैं उसी कर्म को करते हुए ही उस तृष्णा को घटाना कम कर दें, उस कामना को घटाना कम कर दें, और उसको घटाते हुए उस कर्म को करते रहें। ये मार्ग होगा कर्मयोग का मार्ग, व्यवसायत्मिका बुद्धि का मार्ग। और दूसरा मार्ग वो है कि फिर जिसके मन में अनंत कामनाएं होंगी, असंख्य कामनाएं होंगी, उनका कोई अंत नहीं, और उन असंख्य कामनाओं की पूर्ति के लिए वो एक के बाद एक असंख्य प्रकार के कर्मों में लगे रहेंगे, चलता रहेगा। ये अनंत काल तक, जन्म जन्मांतर तक चक्र चलता आया है और आगे भी चलता चला जाएगा। इसमें कोई अंत नहीं दिखाई देगा। और इन अनंत बुद्धियों के प्रकार का कुछ निदर्शन भगवान 16वें अध्याय में करेंगे। यहीं से ही आसुरी वृत्ति और आसुरी संपत्ति, असुर, गीता का असुर कोई
सींग लगाया हुआ असुर नहीं है जैसा पौराणिक सीरियल्स में दिखा देते हैं। रावण हिरण्यकशिपु को जरा अलग से दिखाने के लिए सींग लगा देंगे, तो वैसा असुर नहीं है गीता का। गीता का असुर बिल्कुल हमारी तरह दिखता है, यहां तक कि वो धर्म कर्म भी करता हुआ दिखता है, लेकिन उसके धर्म कर्म के मूल में भावना वही होती है जो उसको असुर बनाती है। असु में रमण करने की, असु मतलब इंद्रियां, उन इंद्रियों में ही रमण करता रहता है, उन इंद्रियों की संतुष्टि में लगा रहता है। उन इंद्रियों के पीछे का जो तत्व है, उस तत्व की खोज उसके अंदर नहीं होती। वो उसको ऋषिक से मतलब है, ये हर्ष प्रदान करने वाली इंद्रियों से मतलब है, ऋषिकेश से मतलब नहीं। और ऋषिकेश से मतलब है भी तो इतना ही है कि बस वो ऋषिकेश है, चूंकि इंद्रियों के स्वामी है तो वो इंद्रियों को तृप्त करते। अगर ऋषिकेश से मतलब है तो इतना ही है बस। वही गीता का असुर है। और आप देख लीजिए 16वें अध्याय में 13वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक में बहुत स्पष्ट, इदम अद्य मया लब्धम, आज मुझे ये मिल गया, वाह क्या बात है, चाहता था मैं, मिल गया आज। हम सब भी ये असुर हमें अपने अंदर ही, कहीं बाहर किसी के अंदर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ध्यानस्थ होके मतलब ही ये है कि अपने अंदर ही हम देख लें, और ये कहकर मैं भी अपने अंदर असुर के दर्शन कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो उपदेश हैं इन शास्त्रों के, ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, दोबारा याद दिलाता हूँ। एक मेरे गुरुजन थे, वही ध्यान के गुरु, जिन्होंने ये कुत्ते और बंदर और शेर वाली बात बताई, वही ये बात भी बताते थे कि देखो ये शास्त्रों के जो उपदेश हैं, इनको कभी खिड़की की तरह मत लेना, इनको हमेशा दर्पण की तरह लेना। खिड़की और दर्पण दोनों ही कांच है, लेकिन खिड़की से हम बाहर की दुनिया को देखते हैं और दर्पण से अपने आप को देखते हैं। इन कसौटियों को लेकर उद्देश्य ये नहीं है कि हम अपने चारों ओर असुरों को ढूंढने लगे कि अब जरा देखूं मेरे रिश्तेदारों में कौन, मेरे मित्रों में कौन असुर है। ये इसका उद्देश्य नहीं। इसका उद्देश्य दर्पण की तरह कि इसको सामने रख करके मेरे अंदर कौन सी ऐसी वृत्तियां हैं, कौन से ऐसे विचार हैं जो आसुरी वृत्तियां हैं, आसुरी, कैसे मुझे उनसे निवृत्त होना है। भगवान श्री कृष्ण प्रातः काल उठकर, महाभारत में चर्चा आती है, ध्यान पथम आविश्य, ध्यान के पथ पर चलते थे। सबसे पहले स्नान आदि करने से भी पहले कुछ देर तक, बड़ा सुंदर, कभी समय आएगा तो मैं उसका भी निरूपण करूंगा। भगवान की जो प्रातःकालीन दैनिक चर्या महाभारत के अंतर्गत बताई है, बड़ी गहरी है, बहुत सुंदर है, बड़े उसके गहरे आयाम हैं, एक बार श्रवण करने लायक है अवश्य। तो उसमें ध्यान पथ में प्रवेश करके क्या करते हैं वो, चिंतयेत आत्मनो हितम, मेरा हित किस में है। प्रिय नहीं, हित, हित में और प्रिय में भेद होता है। तुरंत जो अच्छा लगे वो प्रिय, और जो लंबे समय में जाकर और लंबे समय तक प्रिय रहे उसको कहते हैं हितकर। तो हित क्या है? पिछले दिन मैंने क्या कर्म किए, क्या दान दिए, और अब उनको आगे किस तरीके से और अच्छे तरीके से कर सकता हूं, ये विचार। क्योंकि भारतीय सोच में, पारंपरिक सोच, जो भारतीय पारंपरिक सोच है, उसमें नया दिन शुरू होता है सूर्योदय के साथ। तो वो सूर्योदय से पहले अगर उठे हैं, जैसा वहां पर वर्णन है कि 1.5 घंटा लगभग सूर्योदय से पहले वे उठ जाते थे, कम से कम 1.5 घंटा पहले, तो उतने समय में वो अभी भी पिछला ही दिन है, तो उस दिन की समाप्ति वो कर रहे हैं इस विचार के साथ, जिससे फिर एक नए दिन की शुरुआत एक नए संकल्प के साथ
शुभ संकल्प के साथ। हम तो केवल नए साल की शुरुआत ही एक शुभ संकल्प के साथ करते हैं। बहुत लोग कि चलो अब नया साल शुरू हो रहा है, कुछ नया संकल्प किया जाए, और फिर वो नया संकल्प 2 4 10 दिन तक चलता है, फिर वही धरा का धरा बाकी, फिर 350 दिन बिना उस संकल्प के ही निकल जाते हैं। ये वैसा नहीं, यहाँ वो दैनिक शुभ संकल्प रोज सुबह नूतन दिन की शुरुआत से पहले होते हुए दिखता है। तो उद्देश्य यही कि अपने अंदर कमियां अगर पिछले दिन में कुछ रह गई हैं तो उसको पिछले दिन के साथ समाप्त करके एक नए दिन की शुरुआत के साथ उन कमियों से आगे बढ़ के हमें निकलना है। तो ये जो साधना हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन में दिखती है आत्ममंथन की, उस आत्ममंथन की दृष्टि से देखेंगे तो ये 16वें अध्याय में इदम अद्य मया लब्धम, आज मुझे ये प्राप्त हुआ, वाह, इमं प्राप्स्ये मनोरथम, अब मेरे मन को संतुष्ट करने वाला पदार्थ ये है, अब मैं इसको प्राप्त करने में लग जाऊंगा। फिर मुझे ये तो है अब मेरे पास, इदम अस्ति, ये तो है मेरे पास, अब इदम अपि मे भविष्यति, अब ये भी हो जाना चाहिए, ये तो है, ये तो चलो हो गया, भगवान की कृपा है, अब ये भी हो जाए मेरे पास। ये थोड़ा सात्विक हो गया, और थोड़ा राजसी है, असुर ही, लेकिन वो थोड़ा सात्विक कोटि का असुर है। राजसिक कोटि का असुर सुनना हो तो असौ मया हतः शत्रु, मैंने, अरे देखो क्या दुश्मनी थी, हट कर दिया मैंने किनारे, एक तरफ कर दिया, आगे भी जो आएगा छोड़ूंगा नहीं उसको, हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हम, मैं बड़ा शक्तिशाली ईश्वर हूं, शासक हूं, शासन करता हूं, मेरे सामने किसकी क्या, सिद्धो हम, मैं तो बड़ा सिद्ध हूं, बड़ा बलवान हूं, मेरे पास शक्ति है, परम सुखी हूं। और भी भगवान क्या कह रहे हैं, आढ्योभिजनवान अस्मि, मैं तो बड़ा आढ्य हूं, मेरे पास धन की क्या कमी है, अभिजनवान अस्मि। शंकराचार्य उदाहरण देते हैं, अभिजन मतलब मेरे सभी रिश्तेदार महान हैं। भगवान शंकराचार्य उदाहरण देते हैं कि मेरी 7 पीढ़ियों में एक एक व्यक्ति वेद का अध्ययन करने वाला हुआ है। क्या सोचते हो मुझे, 7 पीढ़ियों में कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने वेदों का अध्ययन न किया हो। कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा कौन हो सकता है। अरे यक्षे, बड़े बड़े यज्ञ करवाऊंगा, दास्यामि, बड़े बड़े दान दूंगा, खूब दान दूंगा, कमी किस बात की है, खूब दान दूंगा, और मोदिष्ये, और जिंदगी में मजे लूटूंगा। इति अज्ञान विमोहिता, बात पूरी कर दी भगवान ने कि है तो बेचारे अज्ञान से विमोहित ही, सब कुछ कर रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं। रावण ने कम तप किया था क्या, हिरण्यकशिपु ने कम तप किया था क्या, यज्ञ दान तप सब कर रहे हैं, लेकिन मूल में भावना वही अज्ञान की है, भावना वही असुओं के रमण की है। हिरण्याक्ष क्या था, उसको जहां भी दिखे सोना दिखे, वो सोने की खोज में रहे, बस हिरण्य की खोज में, जहां उसकी नजर जाती ही वही थी जहां सोना होता था, और जहां सोना होता था वहां वो पहुंच जाता था लूटने के लिए। तो हिरण्याक्ष जो है वो लोभ का प्रतीक है, और हिरण्यकशिपु काम का प्रतीक है, सोने का पलंग। हिरण्य कशिपु, कशिपु मतलब पलंग, संस्कृत में कशिपु कहते हैं तखत को, पलंग को, सोने का पलंग, ये काम वासना का प्रतीक है। और दोनों असुर हैं, दोनों राक्षस हैं, दोनों ने कम तपस्या नहीं की, रावण ने भी कम तपस्या नहीं की, लेकिन मूल में भावना क्या थी। इसलिए भावना का, उसी यज्ञ दान तप को कोई निष्काम भावना से करे तो भगवत भाव प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसी यज्ञ दान तप को जब किसी ने आसुरी वृत्ति से युक्त होकर किया तो असुर ही बना, वो बहुत बड़ा असुर बना, लेकिन रहा तो असुर ही ना। खूब संपत्ति आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन रहा तो असुर ही। तो इन सब के मूल में क्या है देखिए, वही 16वें अध्याय में यही की बात इसके बाद आएगी। अनेक चित्त विभ्रांता, ये है जो
मैं वहाँ इतना समय 16वें अध्याय की उस बात पर इतना जोर, इतने समय पर इतनी ध्यान इसलिए केंद्रित कर रहा था इस शब्द के कारण, अनेक चित्त विभ्रांता। उन लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अनेक प्रकार के चित्तों ने, विचारों ने उनको भ्रांत कर रखा है। भ्रांत नहीं बल्कि विभ्रांत। विभ्रांत मतलब विशेष रूप से भ्रांत कर, घूम रहे हैं उसी में। भ्रम का अर्थ होता है घूमना, जैसे भ्रमण करना, गोल 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 गोल, जैसे कोई तेल की चक्की पर घूमे, बस उसी उन्हीं विचारों के अंतर्गत, इन्हीं विचारों के अंतर्गत जीवन भर गोल गोल घूमते रहेंगे। ये है यहां की बात। यहां जिसको कहा कि बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, जो अव्यवसायी, जिनको एक तत्व का निश्चय नहीं होता, उनकी अनंत बुद्धियां होती हैं। यहां अनंत बुद्धियां कहा, वहां अनेक चित्त कहा। शब्द में भेद है थोड़ा सा, वहां अनंत का, वहां अनेक कहा, यहां अनंत कहा। वहां चित्त कहा, यहां बुद्धि कहा। चित्त और बुद्धि एक ही चीज है, अनंत और अनेक में कोई बड़ा अंतर है नहीं। तो अनेक चित्त विभ्रांता, असुर, आसुरी वृत्ति। तो इसलिए मैं कह रहा था कि वो आसुरी, जो यहां बात कह रहे हैं, वो आसुरी वृत्ति को जन्म देता है। और मोह जाल समावृता, फिर वो मोह मतलब अज्ञान के जाल में पड़े रहते हैं। ये बात वहां तो 16वें अध्याय में बहुत विस्तृत बात है, पर इस पर मैंने ध्यान केंद्रित करना था कि किस प्रकार से यहाँ जो बात भगवान कर रहे हैं वो किस प्रकार से आसुरी वृत्ति को जन्म देती है और किस प्रकार से उसका आसुरी संपत्ति के साथ, आसुरी वृत्ति के साथ, और वही मतलब असुओं में रमण करने की वृत्ति के साथ, जिस आसुरी वृत्ति के विषय में ईशावास्य उपनिषद कह देती है कि असुरिया नामते लोकाः अंधेन तमसा वृताः। असुरों के योग्य वो लोग हैं, वो लोक हैं, वो संसार है जो संसार गहन अंधकार से, गहन अंधकार में डूबे हुए हैं। वहां ज्ञान का प्रकाश है नहीं। तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना, जो आत्मघाती हैं, मतलब जिन्होंने आत्म तत्व से मुंह मोड़ लिया है, जिन्होंने उस मूलभूत तत्व की ओर से मुंह मोड़ लिया है, जो उस ओर न देखकर दूसरी ओर देखते हैं। प्रकाश से मुंह मोड़ लेंगे तो कहां जाएंगे? अंधेरे में तो जाएंगे। अरे रात में क्या होता है, रात में पृथ्वी ऐसे हो जाती है कि हम सूर्य से मुंह मोड़ लेते हैं तो तुरंत अंधेरा हो जाता है रात में, और फिर जैसे सूर्य की ओर मुंह कर लेते हैं तो फिर दोबारा सुबह प्रकाश हो जाता है। तो सीधी सी बात है भाई, प्रकाश के स्रोत से मुंह मोड़ लोगे तो अंधेरे में ही जाओगे, और उसकी ओर मुंह कर लोगे तो प्रकाश होगा। ये रोज रात को दिन में हमारे साथ घटता रहता है। रात को हम मुंह मोड़ लेते हैं सूर्य से, सूर्य पीछे चला जाता है, हमारा मुख दूसरी ओर हो जाता है, हम अंधेरे में डूब जाते हैं। सुबह हुई, सूर्य की ओर मुख हमारा हो गया तो प्रकाश। तो बस उस आत्म तत्व से जब मुख मोड़ लेंगे, जो अनुभव कर रहा है उसकी ओर से मुख मोड़कर जो अनुभव हो रहे हैं उनमें खोएंगे, तो स्वाभाविक है जो प्रकाश का स्रोत है उससे दूर होके अंधकार में जाएंगे। वही बात वो उपनिषद का मंत्र कर रहा है। तो फिर वो स्वाभाविक है कि फिर वो आसुरी प्रवृत्ति, अज्ञान के अंधकार से निकली हुई आसुरी प्रवृत्ति ही दृढ़ होती चली जाएगी। और कितनी दृढ़ होगी, कितनी दृढ़ होगी, कहाँ तक दृढ़ होगी और कहाँ ले जाकर पटकेगी, किस रसातल में, किस पाताल में, किस नरक में जाकर गिराएगी, ये फिर हमारा भविष्य और हमारा भाग्य ही, हमारे अपने कर्म ही उस बात को निर्धारित करेंगे। प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ, ये फिर भगवान ने कह दिया। वो नरक कहीं बाद में जाके गिरने की, मरने के बाद जाके गिरने की आवश्यकता नहीं है। यही हम अपने चारों ओर अच्छा खासा बहुत बढ़िया नरक का निर्माण कर लेंगे, क्योंकि ये मार्ग वहीं ले जाता है। स्वर्ग का मार्ग, आनंद का मार्ग, सुख का मार्ग जो है, जिस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लाना चाहते हैं, उससे स्वधर्म में कर्मयोग के द्वारा वो
ये आत्म तत्व की ओर, प्रकाश के स्रोत की ओर, परम ज्योति की ओर मुड़ने का मार्ग है। तो इस प्रकार से ये यज्ञ दान तप हमने देखा कि अगर अनेकों बुद्धियों से युक्त होकर असुओं में रमण करते हुए, इंद्रियों में रमण करने की भावना से किए जा सकते हैं और दैवी भावना से भी किए जा सकते हैं, भगवत भावना से भी किए जा सकते हैं। अगर भगवत भावना से करना है तो फिर उनके किसी भी प्रकार के फल और भी जो हम कर्म कर रहे हैं उनके किसी भी प्रकार के फल के प्रति कामना का परित्याग करते हुए फिर जो भी कर्म हम करें वो कर्म ही हमारी पूजा बन जाएगा। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, भगवान ने 18वें अध्याय में स्वकर्म को ही भगवान की पूजा का सर्वश्रेष्ठ साधन भी बतला दिया। बशर्ते साधन वही दो हैं, कर्म कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, उस कर्म के पीछे की भावना, फल के प्रति आसक्ति से राहित्य और कर्तृत्व की भावना का परित्याग। पहली कोटि है फल के प्रति आसक्ति का परित्याग और दूसरी कोटि है कर्तृत्व भावना का, मैं कर रहा हूं इस भावना का परित्याग। वो थोड़ा और सूक्ष्म है, थोड़ा और विचार मांगेगा, थोड़ा और अभ्यास मांगेगा, लेकिन ये फल के प्रति कामना का परित्याग शुरुआती पल के लिए बहुत कोई ज़्यादा कठिन नहीं, इस भावना के साथ किया जा सकता है स्वधर्म को, तो वहीं से हमारी साधना शुरू हो जाती है और हमारा मुंह धीरे धीरे उसी प्रकाश के स्रोत, आंतरिक प्रकाश के स्रोत की ओर मुड़ जाता है। हम उसकी शरण लेने लगते हैं और वो सारी बातें, हर कदम जो उठाएंगे हम उस आंतरिक प्रकाश स्रोत की ओर, वो कदम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका कभी विपरीत प्रभाव नहीं होगा। और वो कदम चाहे बच्चे जैसा कदम ही क्यों ना हो, गिर गिर कर उठ रहा कदम हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो हमें अवश्य वहां तक पहुंचाएगा। यही बात पीछे भगवान ने कही, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो ये प्रसंग समाप्त होता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद अब हमें इस निष्काम कर्म में वृत्ति बने, निष्ठा बने अर्जुन की, उसके लिए सकाम कर्मों की आलोचना दिखेगी। वैदिक कर्मकांड का जो एक अंग है सकाम कर्म, और ये वैदिक कर्म हो चाहे कोई भी धार्मिक कृत्य हो, अगर सकाम भावना से किए जा रहे हैं तो क्योंकि भगवान हमारे अंदर निष्काम भावना उत्पन्न करना चाहते हैं, तो अब उस सकाम भावना की आलोचना, इसका मतलब ये नहीं कि वो उन कर्मों की आलोचना कर रहे हैं, बल्कि उसके पीछे जो भाव है, सकाम कामना की भावना है, उसकी आलोचना से उसका मतलब है वो 2-3 श्लोकों में हमें आलोचना आगे दिखेगी। उसका विचार मैं कल से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज इस वाक् पुष्पांजलि को मैं यहीं विराम देता हूं और भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।